हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियां जो कि आपको हड़प्पा सभ्यता में पढ़ना है ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता को। अगर आप हड़प्पा सभ्यता को अलग कीजिएगा तो हड़प्पा अलग हो गया और सभ्यता अलग है। तो ये दो चीजें अगर आपको मालूम हो गया तो ये चैप्टर जो है आपको समझने में आसानी होगी। तो क्योंकि हड़प्पा में खुदाई करने पर कौन कौन सी वस्तुएं मिले हैं ये इन चीज़ों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा जो है एक स्थल का नाम है, जगह का नाम है, कह सकते हैं स्थान का नाम है। अब बात करते हैं कि सभ्यता क्या होता है। तो सभ्यता एक विस्तृत भूक्षेत्र पर जब संस्कृतियों में समानता पाई जाती है तो उसे सभ्यता नाम दे दिया जाता है या कह सकते हैं कि सभ्यता कहते हैं। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता को अन्य नामों से भी जाना जाता है। और अन्य नाम कौन कौन है ये चलिए जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम हड़प्पा सभ्यता को आपको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, प्रथम नगरीय या शहरी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इससे आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है तो आपको बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल को ही खोजा गया था। सिंधु वासियों ने प्रथम बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांस्य युगीन सभ्यता होता क्या है तो कहिएगा कि सिंधु वासियों ने प्रथम बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को सरस्वती सभ्यता क्यों कहा जाता है तो आपको बताना है कि हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था जो कि सिंधु और गंगा के बीच स्थित था, इसलिए इसे सरस्वती सभ्यता कहा जाता है या कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है तो ध्यान रखना है, आपको बोलना यही है कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास फली फूली। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता या प्राचीन सभ्यता या कहा जाए आपसे पुराना सभ्यता का नाम बताइए तो सबसे प्राचीनतम या पुराना या प्राचीन सभ्यता जो है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और भारत की सबसे प्रथम सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही है। और हड़प्पा सभ्यता में खोजे गए प्रमुख स्थल जो है वो आपको हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है।